हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू नो फ्रेंड्स, मुझे सुबह सुबह भक्ति योग में जाने से बहुत आनंद आता है और योगा करने में भी बहुत आनंद आता है। बताइए क्यों? क्योंकि भक्ति योग में आप बहुत जल्दी आपकी इंडिविजुअल एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी से मिल जाती है। और आपका बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ईगो क्या होता है। तो आपको अगर ईगो डिज़ोल्व करना है तो आप ये भूल जाइए कि आप कुछ कर रहे हैं। करने वाला यूनिवर्सल करने वाली यूनिवर्सल ऊर्जा है जो आप में है, वो कर रही है। ऐसा करने से हमारा ईगो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाता है। और जैसे ही हम किसी भी भजन का ध्यान करते हैं या हम किसी हायर एनर्जी का ध्यान करते हैं, जैसे कि यू नो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, तैसे ही हमारा मैं ख़त्म हो जाता है। हमारा मैं ख़त्म हो जाता है और इंडिविजुअल एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी से मिल जाती है। उसकी वजह से आपको बहुत ही आनंद आता है, बिकॉज नाउ यू नो दैट इट्स नॉट, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल एंटिटी, यू आर कॉस्मिक एनर्जी। यू आर दैट कॉस्मिक एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी सुबह आप में वाइब्रेट करती है और आप उसकी वजह से अपने एक्सप्रेशंस को ला के किसी न किसी मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या किसी पोर्टफोलियो पे डालते हैं, जिससे कि आपको इस बात का एहसास रहे दैट यू आर नॉट एन इंडिविजुअल एंटिटी, यू आर नॉट ओनली पर्सनैलिटी, यू आर नॉट ओनली कैरेक्टर, यू आर कॉस्मिक एनर्जी। वाइब्रेटिंग आउट ऑफ यू इज़ नथिंग बट द कॉस्मोस, राइट? तो देखिए, हम लोग अगर योगा रोज़ नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली आपके बदन के अंग जो होते हैं वो आलस्य में आ जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं। आपका एटीट्यूड जो होता है लेकेडेजिकल हो जाता है, आप में लेथार्जी आ जाएगी। लेकिन अगर आप स्फूर्ति में रहना चाहते हैं, अगर आप एजाइल रहना चाहते हैं, अगर आप एक्टिव रहना चाहते हैं, तो सुबह सुबह इन बातों पे ज़रूर गौर करें कि ज़िंदगी, आपके अंदर जो ज़िंदगी है उसको क्या चाहिए, राइट? बिफोर दैट यू get into the intellect and start working, and start being impulsive, you start with those things which make you stable, which make you tranquil, and which make you whole and fulfilled. तो हम योगा करते हैं थोड़ा सा, राइट? पहले स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेच करिए अपने आप को। राइट? इस तरह से धीरे धीरे हम स्ट्रेचिंग करते हैं, राइट? धीरे धीरे हम स्ट्रेचिंग करते हैं। और ज़्यादातर लोग लाइक दिस, देखिए, रोज़ करिए ऐसे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने स्वस्थ रहें, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से वॉक कर सकें, वेरी एसेंशियल टू बेंड दिस, टू बेंड दिस एंड टू मूव दिस, राइट? इनको रोज़ मूव करिए, रोज़ मूव करिए, अच्छे से मूव करिए। और इसको पकड़ के यूँ, राइट? पकड़ के यूँ रखिए थोड़ी देर को। यू मस्ट कीप इट लाइक दिस फॉर सम टाइम, राइट? एंड डू इट लाइक दिस, राइट? तो हम जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे, फ्लेक्सिबल फोकस करेंगे उसी पोस्चर पे रहेंगे। एकदम जल्दी जल्दी नहीं करना है, रहेंगे और उस पोस्चर पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये सारी चीज़ जो है ये बेंड हो रही है, फ्लेक्सिबल हो रही है, एंड देन ग्रेजुअली कम बैक। द मोर you stay in the posture, the more you will learn stability, and the more you will understand the nature of that muscle which is getting stretched, because the whole knowledge is there inside you. मसल के अंदर पूरी मेमोरी है, उसके अंदर पूरी नॉलेज है। जब आप उसको मोड़ते हैं ऐसे, जब आप उसको मोड़ते हैं ऐसे, राइट? और जब आप उसको, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट?
जब आप उसको मोड़ते हैं, पूरा स्ट्रेच करते हैं, और जब आप रोज करने लग जाते हैं तो वो मसल आपको अपने सीक्रेट्स खुद ही बताएगी. That's the magic, because there's life in you. Life is, the subtle which is sustaining this gross body is energy. So when we do yoga, or when we do channelizing energy, or when we meditate, right? We are moving, then after that we are vibrating, and after that we are becoming. We go inside, and then you will feel the intense activity of the energy inside, although it looks that you are silent. अंदर की ऊर्जा का अगर चलन देखना है तो मेडिटेशन में देखिए, आफ्टर योगा, and you will get to know, Kanda, Kundalini energy, with the simple exercise, Kundalini can be raised. These are all very simple things, you just have to understand your whole body. And when you understand the whole body, जब आप अपने पूरे अंगों को, अपने पूरे, पूरी स्ट्रक्चर को, सबको समझ लेते हैं, फोकसिंग ऑन द नेवल, राइट, फोकसिंग ऑन द नेवल, राइट, अलग अलग चक्रा पे ध्यान देते हैं, अलग अलग कैपेसिटी आपको अपनी पता लगती है, आपके हार्मोन्स जनरेट होते हैं, और आपकी बॉडी में बैलेंस बनता है, और आपकी सोई हुई शक्तियाँ जागते हैं. कहते हैं बलवान से ज़्यादा ऊर्जावान, राइट. बलवान तो आप हैं ही, आप बलवान हैं, आप में ताकत है, लेकिन उस ताकत को सक्रिय करने के लिए हमें ये सब ही करना पड़ता है, राइट. ओके, जस्ट स्टैंड लाइक दिस, राइट. सो खड़े रहिए ऐसे थोड़ी देर, देखिए, बैलेंस बनाइए एक लेग के ऊपर, बैलेंस बनाइए एक लेग के ऊपर. धीरे 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 आप में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि आप खड़े होकर ऐसे, मान लीजिए कॉफ़ी भी पी सकते हैं, राइट. आप ऐसे खड़े होके आप कॉफ़ी भी पी लेंगे. देयरफॉर आई से दैट इतनी सुंदर रचना जो भगवान ने आप लोगों की करी है, अगर आप उस रचना और रचना करने वाले को नॉन डुअलिटी के एस्पेक्ट से देखेंगे कि ये जो जिससे हम बने हैं इनविजिबल, उससे जब ये बना है, ये दोनों एक ही हैं, और इन दोनों को एक करके चलना है, तो you will be able to do whatever you wish to do. Needless to say, हम स्मार्ट होने की कोशिश नहीं कर रहे, हम भक्ति में जा रहे हैं. We are not getting smart. Bhakti means total merger with the universe. Namaskar. Thank you so much. God bless you. Stay tuned, happy, healthy. और सुबह सुबह आपने व्यायाम, कसरत, अच्छे से नहाया धोया, और फिर नरिश करिए अपने आप को, राइट. ऐसे करते हुए आप इस ट्यूब के अंदर जो ऊर्जा है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं, और जो चेतन है, उसका एहसास जब करेंगे, यू विल फील हैप्पी, हेल्दी, होल, होली एंड fulfilled. Okay, thank you so much. God bless you. Stay tuned, happy, healthy, and I'll see you tomorrow.